हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम कराएंगे प्रश्नावली 8वीं के आगे के प्रश्न। देखिएगा 8वां प्रश्न है। इससे पहले कि हम 7 प्रश्न तक करा चुके हैं, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे प्रश्न देख लीजिएगा। अभी देखिएगा हम करते हैं 8वां प्रश्न। लिख रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न लिखा है कि cos 60 cos 30 माइनस sin 60 cos 30। इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान cos 60 अंश, यहाँ cos 30 अंश, यहाँ sin 60 अंश और यहाँ पर 30 अंश का मान हम लगाएंगे। अभी देखिएगा क्या करते हैं, चलेगा यहाँ पे मान लगाते हैं। तो लिखा है cos 60 डिग्री यानी cos 60 का मान होता है 1/2। फिर गुणा यहाँ पर लिखेंगे cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 का मान होता है √3/2। फिर माइनस यहाँ पर लिख रहा है sin 60, तो sin 60 का मान होता है √3/2 आएगा। गुणा यहाँ लिख रहा है sin 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2। चलेंगे अब यहाँ पर करते हैं गुणा। √3 की गुणा 1 में करेंगे तो आएगा √3/2 दूनी 4। फिर माइनस आएगा, √3 की गुणा 1 में करेंगे तो √3 और बटे में 2 दूनी 4। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कितना आएगा 0। तो इसका आंसर आ गया 0। इसके बाद में हम करते हैं 8वें का दूसरा पार्ट। आइए देखते हैं क्या लिखा है। cos 60 डिग्री cos 30 अंश प्लस sin 60 sin 30। अब हम यहां पर भी देखेगा, जैसे पहला पार्ट करा था इसी तरीके से दूसरा पार्ट करते हैं। तो देखिएगा हम यहां पे लिखेंगे, पहले मान लगाएंगे cos 60 का। cos 60 का मान होता है 1/2। फिर गुणा लगाएंगे, cos 30 का मान लगाएंगे तो cos 30 का मान होता है √3/2। फिर प्लस आएगा, यहाँ लिखा है sin 60, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। गुणा यहाँ sin 30 का मान लगाएंगे, sin 30 का मान होता है 1/2। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे। तो 3 की गुणा करेंगे 1 में तो √3 और 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 की गुणा √3 में करेंगे तो √3/2 दूनी 4 आएगा। अब दोनों के बटे में 4 है तो हम लिख लेते हैं 4 और ऊपर के जैसे के तैसे। तो यहाँ √3 प्लस का √3। फिर आएगा 1√3 और 1√3 तो 2√3 बटे में आएगा 4। फिर आएगा 2 दूनी 4, तो यहां से हम लिखेंगे √3/2 और यही होगा आंसर। सरल है, सिंपल है। अब करते हैं अगला प्रश्न। लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है इसका tan 30 cot 60। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम tan 30 डिग्री का मान लगाएंगे और यहाँ पर cot 60 का मान लगाएंगे। फिर हम गुणा करेंगे, तो आइए देखिएगा इसे कैसे हल करते हैं। यहाँ पर लिख रहा है tan 30, तो tan 30 डिग्री का मान लगाएंगे तो 1/√3 होता है। फिर cot का मान लगाएंगे cot 60 का, तो cot 60 का भी मान 1/√3 होता है। चलेगा, यहाँ पर 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा और √3 की गुणा √3 से करेंगे तो 3 आएगा और यही होगा आंसर। इसके बाद में देखिएगा हम करते हैं नमे का दूसरा पार्ट। आइए देखते हैं नमे के दूसरे पार्ट में क्या लिखा है। लिख रहा है sin 30 sin 60 sin 45। इन तीनों के मान लगाकर गुणा कर देंगे। तो देखिएगा इसमें हम पहले लिखेंगे, यहाँ पर sin 30 का मान लगाएंगे। sin 30 का मान होता है 1/2। फिर गुणा लगाएंगे और यहाँ लिखा है sin 60, तो sin 60 का मान होता है √3/2। फिर गुणा लगाएंगे, यहाँ पर sin 45 लिखा है, तो sin 45 का मान होता है 1/√2। अब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे और नीचे नीचे गुणा करेंगे, तो 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा और √3 में गुणा करेंगे तो आएगा √3। फिर बटे में 2 दूनी 4, तो 4 लिख लेते हैं और यहां से आएगा √2। यही होगा आंसर। इसके बाद में करते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा है। लिखा है 5 tan 60 बटे में sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 और बाहर लिखा है tan 30। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि मान लगाना है। यहाँ 60 का मान लगाएंगे, यहाँ sin 60 का, यहाँ cos 60 का और यहाँ पे tan 30 का मान लगाएंगे। तो देखिएगा इसे हम कैसे हल करते हैं। यहाँ लिखा है 5, चलिए 5 लगा देते हैं। गुणा यहाँ लिखा है tan 60, तो tan 60 का मान होता है √3/5।
बटा, यहां पर लिखा है साइन, तो हम साइन का मान लगाएंगे साइन 60 का, तो साइन 60 का मान होता है √3 बटे में 2 और इसका लगा देते हैं होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, चलिए प्लस लगा देते हैं cos 60, तो cos 60 का मान होता है 1/2 और इसका होल स्क्वायर और बाहर गुणा tan 30, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 आएगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे 5√3 बटे में, यहाँ पर रूट का स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर हटा देते हैं तो 3 आएगा बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे में 2 का 4 आएगा, फिर आएगा गुणा 1/√3, फिर हम ऊपर लिखेंगे 5√3, 5√3, ये जैसे का तैसा नोट कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पर हम दोनों के बटे में सेम है तो 4 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से 3 आएगा प्लस यहाँ से 1 लिखेंगे और ये बटे में हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अभी यहाँ पर क्या आएगा कि 5√3 गुणा बटे के बटे में अगर होता है तो जैसे यहाँ इसके बटे में 1 है और इसके बटे में √3 है तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हम ऊपर लिखेंगे √3 और बटे में 4 और 4 1 और 4 1 और 3 4 होगा बटे में 4 गुणा में 1 लिख सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 5 ऐसे ही लिखेंगे गुणा √3 की गुणा √3 से करेंगे तो 3 आएगा, अब 1 की गुणा 1 से करेंगे तो बटे में आएगा 1 और 5 तिया 15 और बटे में 1 लिखा नहीं जाता है या लिखते नहीं है। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 11। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या लिखा है। यदि sin अल्फा बराबर 1/2 और cos अल्फा बराबर cos बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये 2025 में प्रश्न पूछा गया था। आइए देखिएगा ये प्रश्न हम कैसे हल करते हैं, बहुत सरल है ये। फिर लिखेंगे हल और लिख लेते हैं दिया है sin अल्फा बराबर में 1/2, साइन अल्फा दिया है तो यहां पर आपको 1/बराबर में 2 है, तो आपको ये चेक करना है कि साइन में ये कितने अंश का मान होता है, तो हम लगा देते हैं साइन अल्फा बराबर ये होता है साइन 30 अंश का मान, ये साइन में 30 अंश का मान होता है, दोनों तरफ से साइन हटा देते हैं तो अल्फा का मान आ गया 30। इसके बाद में हमें और भी दिया है, लिख लेते हैं cos बीटा बराबर 1/2। अब cos बीटा का मान 1/2 दिया है तो आपको क्या करना है कि cos बीटा है यहाँ पर, तो cos में आपको ये देखना है कि 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो ये होता है cos 60 अंश का मान। अब हम cos से cos हटा देते हैं दोनों साइड में, तो बीटा का मान कितना आ गया 60। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान है 30 अंश, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 प्लस बीटा का मान है 60, तो हम यहाँ पे 60 लगा देते हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो 30 प्लस का 60 ये आएगा 90 अंश और यही होगा आंसर। हमने आपको ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट करा दी है। अब इसके बाद में हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।